ओम शांति। सतगुरुवार के भोग संदेश में बाप दादा ने विशेष इशारा दिया। संदेशी जी कहती, आज अमृत वेले नियम प्रमाण। जैसे ही वतन में बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने मुस्कुराते दिव्य नजर से मिलन मनाया। जैसे मैं बाबा के नजदीक पहुंची तो इतने में देखा कि बाबा के पीछे रोजी बहन खड़ी थी। जैसे कोई पीछे छिपा हुआ होता है, फिर अचानक आगे निकलता है। इसी रीति जैसे मैं सामने पहुंची तो रोजी बहन बाबा के पीछे से निकल साथ में आई गई। तो मैंने कहा, रोजी बहन आप बाबा के पास आ गई। तो बहुत हंसते हंसते जैसे पंजों पर नाचते हैं वैसे नाचते नाचते कहने लगी, मैं तो बाबा के पास आ गई, आप तो अभी आई हो, मैं पहले ही पहुंच गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची आई है तो तुम उससे मिलो। तो वो मेरे से नहीं मिली, लेकिन बाबा से चिपक गई। फिर बाबा ने हमसे मिलाया तो ऐसे लगा जैसे वह वतन और बाबा की मस्ती में मस्त हो। उसने हमसे कोई समाचार आदि नहीं पूछा, बस बाबा बाबा ही कर रही थी। फिर बाबा ने कहा, चलो बच्ची, हम आपको सैर कराते हैं। तो हम तीनों चलते गए तो क्या देखा, जैसे पांडव भवन में बाबा का कमरा है ऐसा ही कमरा था, और जैसे गद्दी पर बाबा बैठते थे इसी रीति से विष्णु मुआफिक बाबा गद्दी पर लेट गए। रोजी बहन ने कहा, मैं जब पहले पहले आई थी तब आप मुझे ऐसे ही गद्दी पर बैठे मिले थे। आज तो मैं आपसे जी भरकर मिलूंगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, क्यों नहीं। बाबा तो है ही बच्ची के लिए और बच्ची है ही बाबा के लिए। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, अभी तुम समाचार तो पूछो, ये कहाँ से आई है, क्या समाचार लाई है। तो जैसे थोड़ा होश में आई, बाबा ने कहा, तुम सुनाओ इसे। तो मैंने कहा, आपको पता है मैं कहाँ से आई हूं। तो चुप रही। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे मद्रास से आई हैं। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, मद्रास में क्या क्या देखा, क्या समाचार है मद्रास का। तो मैंने कल का सारा दृश्य अर्थात संस्कार आदि का बाबा को समाचार की रीति से सुनाया। तो रोजी बहन ऐसे सुन रही थी जैसे उसे कुछ याद नहीं था। फिर बाबा ने कहा, मद्रास निवासी और जो भी कनेक्शन के सेंटर हैं सभी ने तुमको याद दी है। तो बोली, क्या याद भेजी है, क्या हो रहा है। फिर थोड़ा जैसे होश में आई। पहले तो बाबा के मिलन में इतनी मगन थी कि उसको ये भी याद नहीं था कि मैं कोई शरीर छोड़कर आई हूं। बिल्कुल जैसे हम लोग वतन में मिलन में ही मगन हो जाते हैं, ऐसे स्टेज पर थी। फिर जैसे आत्मा में स्मृति इमर्ज हो गई। फिर पूछा, अभी वहां का क्या प्लान बनाया है। मैंने कहा, आप तो बाबा के पास पहुंच गई ना, आप तो उसी में मगन थी। तो कहा, फिर भी बताओ ना, कहां से आई हो तुम, वहां क्या हो रहा है, बहनें क्या क्या सोच रही हैं, क्या क्या कर रही हैं,
भाई क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे पूछने लगी। मैंने कहा, सभी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी विशेषताएं हम सुन रहे हैं। हमने तो उन विशेषताओं की माला तैयार की है। तो बाबा ने कहा कि इनको वह माला पहनाओ। माला तो मेरे साथ थी नहीं। मैंने कहा, बाबा मैंने विशेषता सुना दी, यही माला पहना दी। बाबा ने ऐसे दृष्टि डाली तो रंग बिरंगी हीरो की माला सामने आ गई, जिससे लाइट की किरणें निकल रही थीं। बाबा ने कहा, बच्ची को यह विशेषताओं की माला डालो। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम मद्रास में जाएगी, तुमको मद्रास में भेजूं? तो कहती है, बाबा मैंने मद्रास की बहुत सेवा कर ली, अब तो मैं आपके पास ही रहूंगी। उसको ये स्मृति नहीं थी कि मेरा जन्म भी होना है। ऐसे कहते जैसे बच्चा होता है ना, ऐसे हुज्जत से बाबा की गोदी में लेट गई, बस जैसे सो गई। मैंने कहा, बाबा आज तो रोजी बहन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोग बनाया है। भोग तो सामने रखा था। तो बाबा ने अमृत वेले भोग की थाली इमर्ज की और कहा, बच्ची आज स्पेशल तुम्हारे लिए भोग आया है। तो रोजी बहन कहने लगी, मुझे पता है क्या भोग आया है। जैसे हुज्जत से बाबा से इजी होकर कहते हैं ना, कहा, मेरे को जो प्यारा लगता है ना, मैं ऑर्डर देती हूँ ये बनाओ। वो ही बना होगा। हमको तो नाम ही नहीं आता कहने में। तो कहने लगी, गुलजार बहन वो ही बना है ना। भोग में बेसी बेड़ा भात था। बाबा ने कहा, इसको खिलाओ। तो कहने लगी, मैं आपसे थोड़े ही खाऊंगी, मैं तो अभी बाबा के साथ ही खाती हूँ, बाबा के साथ ही सोती हूँ। तुमको क्या पता मैं क्या क्या करती हूँ। फिर बाबा ने उसको भोग खिलाया। फिर उसने हमको और हमने भी उसको भोग खिलाया। थोड़े टाइम के बाद रोजी बहन मर्ज हो गई। बाबा और हम दोनों ही रह गए। फिर बाबा ने कहा, रोजी बहन की एक बहुत शुभ आस है। वो बार बार कहती है, बाबा मैं तो आपके पास आ गई, लेकिन ये जो जोन आप कहते हो ना तमिलनाडु का, उसे आप चलाना। आप चलाएंगे तो सभी बहुत पावरफुल शक्ति से चलेंगे। मैंने शरीर से नहीं चला, मेरे शरीर से नहीं चला, मेरे को तो आपने बुला लिया। अभी आप चलाना। मैं यही देखना चाहती हूँ करावनहार बाबा बने, करनहार बहने और भाई बने। तो बाबा ने कहा, इस बच्ची की बस एक ही आस है, जब बात करती है तो यही रिपीट करती है और इसे कुछ याद नहीं है। मैंने बच्ची को कई बार कहा, संदेशी आई है, आपको जो कुछ कहना है इनसे कहो। वो कहती है, मेरी ड्यूटी पूरी हुई, अभी बाबा आप ही चलाने वाले हैं। तो यह जोन अभी बाबा की प्रेरणा से चलेगा, मंजूर है? बाबा और उसमें रोजी बहन समाई हुई है। बाबा बच्चों में समाया हुआ है। बाबा की जो श्रीमत है, अमृत वेले से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्म में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, बाबा की दिनचर्या
और श्रीमत एक एक कदम की बनी हुई है। बस उसी प्रमाण करावनहार बाबा को सामने रख के करना है। श्रीमत को फॉलो करना है, उसमें अपनी मत नहीं मिलानी है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि कोई भी बात में 2 मत 3 मत हो तो ब्रह्मा बाबा का सैंपल सामने लाना। बाबा ने ऐसे समय पर क्या किया, बस उसी श्रीमत पर फैसला करना। फिर बाबा ने सभी को दृष्टि द्वारा दुआओं की सौगात दी और 3 शब्द वरदान में दिए, मिटाना, भुलाना और मिलाना। कोई भी बात में मूंझो तो ये 3 शब्द याद करके स्वयं को परिवर्तन करना, तो यह सौगात सभी संभाल कर रखना। अच्छा, ऐसे ही और विशेष सतगुरुवार के भोग संदेशों का मनन करने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर कर सकते हैं। ओम शांति।